अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल देसी तड़का विद माही। मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी जो है चुरचुर नान की, जिसके लिए आपको ढाबे या फिर रेस्टोरेंट से मंगवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे घर पर बनाएं पनीर की ग्रेवी के साथ या फिर छोलों के साथ, बहुत ही टेस्टी ये नान लगती है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 kg आटा लिया है। अगर आप इसको मेरे तरीके में बनाएंगे तो जैसे आपको फ़ोटो में ये नान दिख रही है सेम टू सेम वैसे भी आपकी नान बनकर तैयार होगी। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक। अच्छी तरह से ड्राई इंग्रेडिएंट को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। याद रहे आपको जो दही यूज़ करना है वो खट्टा नहीं यूज़ करना है, फ्रेश यूज़ करना है। ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल रेसिपी आपकी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अक्सर करके हम कहीं रेस्टोरेंट या ढाबे से खाकर आते हैं और घर पर ट्राई करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी रेसिपी उस जैसी क्यों नहीं बनी है। तो बस यही सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो टेस्ट को डिफरेंट कर देती हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ख़ास ध्यान ये रखना है कि जैसे आप रोटी वाला आटा गूंथते हैं उससे ज़्यादा गीला आटा गूंथना है। दही के साथ तो फ्लावर को मिक्स कर लिया था लेकिन फिर भी ड्राई फ्लावर बचा हुआ था, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए स्टिकी सा आटा गूंथ लेना है। संभालने में मुश्किल होगी लेकिन कोई नहीं, आप इस तरह से गूंथ कर हाथ धुल लें, उसके बाद ऑयल ले लें और इस तरह लगाने के बाद 10 मिनट रेस्ट पर छोड़ दें। उसके बाद जब आप गूंदेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आटा बहुत ही ज़्यादा चिकना हो गया। गीला तो ज़रूर है लेकिन चिकना बहुत हो गया है। अब ऑयल लगाने के बाद 1 घंटा रख देंगे। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इतना गीला आटा कैसे मैनेज होगा, तो मैं आपको तरीका दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको 4-5 नान तैयार हो जाए उतना बड़ा आटे का डो लेना है और सर्विंग स्पेस पर ड्राई आटा खूब सारा डस्ट करने के बाद इस आटे को फिर से ड्राई फ्लावर के साथ गूंद लेना है ताकि कुछ इसमें ड्राइनेस आ जाए आटे में और आसानी से रोटी बन जाए। बड़ी सी रोटी तैयार कर लेना है। अच्छा जी, बीच में आपसे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूँगी। जब तक कि मैं रोटी बड़ी सी बेल रही हूँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वो लोग वॉच तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी सी रोटी मैंने बेल कर तैयार कर लिया। अब इस पर मैंने डस्ट किया है ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा भुने हुए ज़ीरे का पाउडर है, भुने हुए धनिए का पाउडर डस्ट करेंगे और भुने हुए सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे और ये चिली फ्लेक्स है, थोड़ा थोड़ा सा इसको भी डस्ट कर देंगे। इन सभी चीज़ों को डस्ट करने के बाद इस तरह से अब यहाँ पर आपको ख़ास ध्यान रखना है, आपको ना ही पिघला हुआ मक्खन लेना है ना ही पिघला हुआ डालडा लेना है। आपको यहाँ पर देखें जैसे मैंने लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने डालडे को फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया था और ये थिक फॉर्म में था, यानी इतना था कि रोटी पर आसानी से लग जा रहा था। इसको लगाने के बाद इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर दिया है और इसको हम 10 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट ओवर हो चुके थे तो अब फिर से इसको बेल लेना है, यानी बड़ी सी रोटी बेल लेना है। जितनी पतली आपसे हो सके उतना आप इसे बेल लें। और यहाँ पर देखें कि बेल लिया है मैंने बड़ी सी रोटी। अब फिर से मैंने वही मसाले फिर से डस्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर मसाले की क्वांटिटी कम होगी पहले बार के अंदाजे से। जितना आपने पहले डाला है उससे कम ही कम आप इसमें डालिएगा, यानी चुटकी चुटकी भर भी आप ले लेंगे तो बस इनफ है। और फिर से परत लगाकर 10 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट ओवर हो चुके थे, फिर से वही प्रोसीजर रिपीट करना है, यानी कि इसकी रोटी बेलना है और उस पर सारे मसाले डस्ट करने हैं। इस प्रोसीजर को आप जितनी ज़्यादा बार करेंगे उतना ज़्यादा लेयर आएंगे आपकी नान में और उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होगी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 बार किया है, आप उससे ज़्यादा या फिर कम भी कर सकते हैं। तो फिर से मैंने लेयर लगाई, उसी तरह से सब कुछ किया और फिर रेस्ट पर रख दिया। और चलिए अब चलते हैं चुरचुर नान की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर बारीक कटा प्याज, बारीक कटा हरा धनिया लिया है और इसमें 1 हरी मिर्ची चॉप कर ली है। और जो घर में लाल हो जाती है ना हरी वाली ऐसे सूख कर, वो वाली लाल मिर्च मैंने बारीक काट ली है। इसमें थोड़ी सी मैंने ग्रेटेड गाजर डाल दिया है और लहसुन और लाल मिर्ची का दरदरा सा पेस्ट ऐड कर दे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चुरचुर नान के अंदर से।
और अब इसमें खूब सारा पनीर ग्रेट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसे पहले मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मैं स्टफिंग में ऐड करूँगी नमक। तो जितनी भी आपकी स्टफिंग हो उसी हिसाब से ऐड करें आप नमक। और नमक ऐड करने के बाद थोड़ी सी और मैंने हरी धनिया डाल दी है। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर ये देखें, ये लास्ट प्रोसीजर होगा इसका। तो इसको मैंने बेल लिया था और फिर से डालडा लगा दिया है, और अब इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। इस तरह से रोल करेंगे तो एक और परत बन जाएगी, और फिर ये देखें, और इसमें कई सारी लोइयाँ तैयार हो जाएंगी। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से थोड़ा सा बढ़ा लें, ये देखिए जैसे मैं बढ़ा रही हूँ, और फिर इसमें कट लगा दें। ये निशान लगाने के लिए कि ताकि सारी लोइयाँ सेम हों, तो नान भी हमारी एक तरह बनेगी। तो बस इसी तरह से निशान लगाने के बाद आप सारी लोइयों को काट लें। और ये देखें कितनी सारी लेयर लग के आई हैं इसमें। अब इसे इस तरह से प्रेस करते हुए रख दें, और इसमें अब चलते हैं स्टफिंग फिल कर लेते हैं। तो इस लोई को मैंने बढ़ा लिया है, और इसमें स्टफिंग रखने के बाद चारों तरफ से इस तरह से पैक कर दिया है, और हाथ से प्रेस करने के बाद इस पर से धनिया चिपका देंगे। ये देखें जैसे मैंने चिपकाया है, और थोड़ा थोड़ा फिर हाथ से थपथपाएंगे पहले। अगर डायरेक्ट बेलन से बेल लेंगे तो नान के फटने के चांस ज़्यादा होंगे, तो इसलिए पहले हाथ से प्रेस करें, फिर उसके बाद भी बेलन से बेलें। अब थोड़ा सा ही बेलने के बाद मैंने यहाँ पर कद्दूकश करके गाजर रखी हुई थी, उसको थोड़ा सा डाल दिया। आप चाहें तो बीटरूट भी डाल सकते हैं या फिर ना भी डालें। इससे थोड़ा सा चुरचुर नान में कलर अच्छा आ जाता है, देखने में लुक वाइज अच्छा लगता है। और दूसरी साइड बेलने के बाद पानी अच्छी तरह से लगा दें, और बिल्कुल गर्म तावे पर इसे रख दें केयरफुली इस तरह से, और हाई फ्लेम पर इसे होने दें। जब नीचे से बबल आने लगे तो आप समझ लें कि नीचे से हमारी नान कुक हो गई है अच्छी तरह से। तो इसको पलटकर इस तरह से सेक लें फ्लेम पर। ये देखें तावे के साथ ही पलटना है, और लो फ्लेम पर इसे सेक लेना है घुमा घुमा कर। थोड़ा तेज़ करना है फ्लेम को, फिर लो करना है। इसी तरह से आपको करते हुए सेक लेना है नान को। ये देखिए अब मैंने इस तरफ से पूरा सेक लिया था, कितनी बढ़िया तरीके से सेक चुकी है। अब चलते हैं इसे पलट कर देख लेते हैं। तो पलट कर भी देख लिया। ये देखिए थोड़ी बहुत मुझे हल्की फुल्की कसर लग रही थी, तो इसे डायरेक्ट फ्लेम पर इस तरह से सेक लें। अगर हो गई है तो ना सेकें, अगर हल्की फुल्की कसर लग रही तो सेक लें। अब लास्ट में खूब सारा बटर इस पर लगा दें, क्योंकि चुरचुर नान में बटर बहुत सारा ऐड होता है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरह से बटर लगाने के बाद आप पनीर की सब्ज़ी छोले के साथ या फिर चटनी से भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये चुरचुर नान लगती है। कैसी लगी रेसिपी मुझे फीडबैक दीजिएगा। फिर मैं मिलूँगी आपसे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।